तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं भौतिकी क्या है। तो दोस्तों देखिए भौतिकी, ये जो भौतिकी है यानी ये जो भौतिकी शब्द है इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द भौतिक से हुई है और इस भौतिक का अर्थ होता है दोस्तों प्राकृतिक। भौतिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, इसे कहते हैं नेचुरल। एक बार दोबारा से देखें दोस्तों, भौतिकी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द भौतिक से हुई है जिसका अर्थ है प्राकृतिक, नेचुरल। दोस्तों इस भौतिकी को ही कहते हैं हम फिजिक्स, भौतिकी को ही बोला जाता है फिजिक्स। और ये जो फिजिक्स शब्द है इसकी उत्पत्ति, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस, कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा हुआ है और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों भौतिकी को ही हम कहते हैं फिजिक्स और फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस अर्थात फ्यूसिस से हुई है और इसका अर्थ होता है दोस्तों प्रकृति। इसका अर्थ होता है प्रकृति और इसे कहते हैं नेचर। तो दोस्तों एक बार दोबारा देखें, हमारी क्लास चल रही है भौतिकी की। देखिए दोस्तों भौतिकी को ही हम फिजिक्स कहते हैं। भौतिकी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भौतिक शब्द से हुई है, इसका अर्थ होता है प्राकृतिक, नेचुरल। भौतिकी को फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से हुई है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। अब दोस्तों बात करते हैं भौतिक विज्ञान की परिभाषा की। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो इसकी डेफिनेशन होगी दोस्तों प्रकृति का मतलब है पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड। प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक व अन्य घटनाओं का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे कहते हैं दोस्तों फिजिक्स, उसको बोला जाता है फिजिक्स। एक बार दोबारा से देखें दोस्तों, प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक एवं अन्य घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम फिजिक्स अर्थात भौतिकी कहते हैं। दोस्तों ये प्राकृतिक और अन्य घटनाएं क्या हैं? तो दोस्तों देखिए कई घटनाएं होती हैं ब्रह्मांड में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम वायुयान कहते हैं। तो वायुयानों का उड़ना, वायुयान उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं ये इस सब की जानकारी हमें कौन देती है? फिजिक्स। वायुयानों का उड़ना और ये एक स्ट्रक्चर होती है बल्बों का जलना, ये बहती हवा। वायुयानों का उड़ना, बल्बों का जलना, ये बहती हवा। कारों का चलना, बिजली का कड़कना, बरसती घटा। तो इन सभी प्राकृतिक व अन्य घटनाओं का अध्ययन दोस्तों किया जाता है फिजिक्स में। अब बात करते हैं दोस्तों फिजिक्स दो प्रकार की होती है प्यारे दोस्तों। ये फिजिक्स होती है दो प्रकार की। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रकार है इसका क्लासिकल। एक तो होती है क्लासिकल फिजिक्स और एक होती है दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स। एक क्लासिकल और एक होती है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल का अर्थ होता है दोस्तों चिरसम्मत, क्लासिकल का अर्थ होता है चिरसम्मत और मॉडर्न का अर्थ होता है आधुनिक। मॉडर्न का अर्थ होता है आधुनिक। इसको कह सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। दोस्तों देखिए जैसे क्लासिकल, आप सुनते हैं क्लासिकल सॉन्ग जैसे बार बार दिन ये आए,
बार बार दिल ये गाए, उसी प्रकार मॉडर्न भी होते हैं, 4 बोतल वोडका, उस प्रकार। तो दोस्तों ये क्लासिकल होती है और एक होती है मॉडर्न, पुराने जमाने की फिजिक्स, यानी कि हम कह सकते हैं सन 1900 से पहले की जो फिजिक्स है उसे कहते हैं क्लासिकल, और सन 1900 के जो बाद की फिजिक्स है उसे हम कहते हैं आधुनिक फिजिक्स। अब बात करें दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स में केवल 2 हम टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो विश्व विज्ञान के बारे में, एक तो विश्व विज्ञान का अध्ययन कौन सी फिजिक्स में किया जाता है, मॉडर्न में, और एक पढ़ते हैं हम अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान। इन दोनों का स्टडी करेंगे हम मॉडर्न। बाकी सभी का जैसे चाल है, गति है, कार्य है, गुरुत्वाकर्षण है, इन सभी घटनाओं का अध्ययन हम करेंगे क्लासिकल फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में केवल 2 टॉपिक का स्टडी करेंगे, विश्व विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान का। तो दोस्तों अब यहाँ से 3 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों कि क्वेश्चन आता है फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के जनक कौन है। तो हमें आंसर देना है सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन के बारे में फुल डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों गुरुत्वाकर्षण में, अभी केवल इतना ही जानना है। फादर ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, भौतिकी के जनक हैं सर आइजैक न्यूटन। दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स भी कौन है, सर आइजैक न्यूटन। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन बनता है दोस्तों फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इसका ध्यान रखना है दोस्तों, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो दोस्तों ये तो है फिजिक्स के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन। एक बार दोबारा से देखते हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भौतिकी। भौतिकी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा के भौतिक शब्द से। इसका अर्थ होता है प्राकृतिक अर्थात नेचुरल। इस भौतिकी को कहते हैं प्यारे दोस्तों फिजिक्स, और फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से, और इसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन, प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक एवं अन्य घटनाओं का जिस विज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे हम फिजिक्स कहते हैं। अब प्राकृतिक और अन्य घटनाओं के बारे में हम जानते हैं दोस्तों, वायुयानों का उड़ना, इन बल्बों का जलना, ये बहती हवा। उसके बाद में दोस्तों फिजिक्स को 2 पार्ट में बांटा गया है, क्लासिकल और मॉडर्न, पुराने जमाने की और नए जमाने की, 1900 से पहले की और 1900 के बाद की। मॉडर्न में केवल 2 टॉपिक पढ़ेंगे, विश्व विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान। क्लासिकल में पढ़ेंगे हम अन्य सभी टॉपिकों के बारे में, चाल, गति, ऊष्मा, कार्य, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व। उसके बाद में दोस्तों 3 क्वेश्चनों का हमें ध्यान रखना है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के जनक हैं सर आइजैक न्यूटन। क्लासिकल फिजिक्स के जनक भी कौन है, सर आइजैक न्यूटन। और मॉडर्न फिजिक्स के जनक हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो दोस्तों अब हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भौतिकी का, उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। इन्हें कहते हैं दोस्तों भौतिक राशियां, भौतिक राशियां। तो फर्स्ट टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं भौतिक राशियां। दोस्तों भौतिक राशि किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं सबसे पहले, कि जिन्हें हम माप सकते हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं या जिनकी हम कैलकुलेशन, गणना कर सकते हैं, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां कहते हैं। अब दोस्तों बात आती है भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो हम 2 प्रकारों के बारे में स्टडी करेंगे। भौतिक राशियां 2 प्रकार की हम पढ़ेंगे। एक तो होती है दोस्तों अदिश
राशि। एक तो होती है अदिश राशि और एक प्यारे दोस्तों होती है सदिश राशि। एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। अदिश को दोस्तों हम कहते हैं स्केलर, अदिश राशियों को बोला जाता है स्केलर, और सदिश राशि को बोलते हैं प्यारे दोस्तों वेक्टर। अब दोस्तों बात करते हैं ये दोनों राशियों की। तो इन दोनों राशियों में जो कॉमन होता है, सदिश राशि हो या फिर अदिश राशि हो, दोनों में कॉमन होता है परिमाण। दोनों में, अदिश राशि में भी परिमाण होता है और सदिश राशि में भी परिमाण होता है। परिमाण कहते हैं दोस्तों पदार्थ की मात्रा को, पदार्थ की मात्रा को बोला जाता है परिमाण। तो परिमाण दोनों में होता है, चाहे वो अदिश राशि हो चाहे वो सदिश राशि हो। अब इन दोनों में डिफरेंस आखिर क्या है वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब किसी शब्द के आगे आ जुड़ जाता है उसका अर्थ होता है नहीं, और दिश का अर्थ होता है दोस्तों दिशा। तो जिसमें दिशा नहीं होती है और केवल होता है, दोनों में कॉमन क्या है, परिमाण, केवल होता है परिमाण, वो राशि कहलाती है अदिश राशि। आ का अर्थ नहीं, दिश का अर्थ दिशा, केवल हो परिमाण, वो राशि कहलाती है अदिश राशि। इसकी दोस्तों बात करें, से का अर्थ होता है साथ में और दिश का अर्थ है दिशा। किसके साथ में, परिमाण दोनों में कॉमन है, तो परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी जाती है, उसे हम दोस्तों कहते हैं सदिश राशि। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखना है अपन को कि इन राशियों के द्वारा, यानी सदिश जितनी भी राशि हैं उनके द्वारा सदिश योग नियम का पालन भी होना चाहिए। सदिश योग नियम का पालन भी होना चाहिए। जैसे दोस्तों बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक ये तार है, एक ये है, एक इसमें आगे जोड़ दिया है। यहाँ पर धारा I1 है और यहाँ पर धारा I2 है, तो इसका सिंपली योग यहाँ पर हो जाता है I1 प्लस I2, क्योंकि ये जो योग है ये इस थीटा पर निर्भर नहीं कर रहा है। यानी कि विद्युत धारा, I से व्यक्त किया जाता है विद्युत धारा को, विद्युत धारा इस थीटा पर निर्भर नहीं कर रही है, सिंपली योग हो जाता है I1 प्लस I2। इसलिए इसमें परिमाण तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन तब होता है जब यह थीटा पर निर्भर करती। अब यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है विद्युत धारा, इसलिए विद्युत धारा को कौन सी राशि बोलते हैं, अदिश राशि। जबकि हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक बार हमने विस्थापन ऐसे लिया, एक बार ऐसे लिया, तो जब हम विस्थापन ज्ञात करेंगे तो ये विस्थापन होगा, अर्थात ये जो विस्थापन है इस थीटा पर निर्भर कर रहा है, यानी कि डायरेक्शन पर निर्भर कर रहा है। इसलिए विस्थापन कौन सी राशि होगी दोस्तों, सदिश राशि, क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अदिश राशियां कौन कौन सी हैं। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, निम्न में से अदिश है या नहीं है, निम्न में से सदिश है या नहीं है। तो दोस्तों इनके जो नाम है अंग्रेजी वाले वो भी हमें याद रखने, इनके नाम से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए दोस्तों, अदिश राशि को कहते हैं स्केलर और सदिश राशि को कहते हैं वेक्टर। अब अदिश राशियां कौन कौन सी हैं, तो सिंपली हमें कोई ट्रिक की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम इसके नाम से जो पढ़ेंगे उसको हम कभी नहीं भूलेंगे, ट्रिकों को हम भूल सकते हैं। ट्रिक में भी अपन पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं ना भूलने वाला तरीका, जिसे आप कभी नहीं भूल पाओगे चाहते हुए भी। तो देखिए दोस्तों, अब ये तो हमें पता ही है हम क्या पढ़ रहे हैं, अदिश। अदिश का दूसरा नाम क्या है, स्केलर। ये बस इतना याद रखना। आ से दोस्तों देखिए, एक तो बनता है आयतन, एक तो बनता है आयतन और एक बनता है आवेश। इस दी से बनता है दूरी, द्रव्यमान, दूरी, द्रव्यमान, दाब, और दै से ही डेंसिटी, डेंसिटी, यानी कि इसका अर्थ होता है प्यारे दोस्तों घनत्व। तो देखिए आ से दो शब्द बन रहे हैं, आयतन और आवेश। दी से दूरी, द्रव्यमान, दाब और डेंसिटी यानी कि घनत्व। से दोस्तों बन जाता है शक्ति,
स से बन जाता है शक्ति। बात करते हैं एस की, एस बोले तो स्पीड, और स्पीड यानी कि चाल, और एस से ही बन जाता है समय, समय यानी कि टाइम। तो दो राशियां एस से हो जाती हैं। सी से बन जाता है प्यारे दोस्तों करंट, और करंट यानी विद्युत धारा, करंट यानी हो जाता है प्यारे दोस्तों विद्युत धारा। ए से बन जाता है एरिया, और एरिया हम जानते हैं किसे कहते हैं, क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल को कहते हैं एरिया। उसके बाद एल ए, एल ए यानी कि इसको कह सकते हैं हम लेबर, और लेबर का अर्थ है यहाँ पर कार्य। अब बचा आर, तो आर से दोस्तों दो राशियां आती हैं, एक तो आती है टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर आर बोल रहा है, एक है एनर्जी, एनर्जी, इसमें भी आर है। तो ताप और ऊर्जा, ताप और ऊर्जा भी कौन सी राशियां होंगी दोस्तों, अदिश। एक बार दोबारा से देखें दोस्तों, कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल ही है। आ से दो बनेंगी आयतन और आवेश, दा से बनेंगी दूरी, द्रव्यमान, दाब, डेंसिटी, घनत्व, सा से शक्ति, एस से स्पीड और समय, सी से करंट विद्युत धारा, ए से बनेगा दोस्तों एरिया क्षेत्रफल, एल ए से बनेगा लेबर, लेबर यानी कार्य, आर है दो राशियों में आर आता है टेम्परेचर और एनर्जी, ताप और ऊर्जा। अब दोस्तों बात करते हैं आगे कि हमें जैसे ट्रिक से ही पढ़ना है तो ट्रिक भी है। एक बार हम सदिश राशियों के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं दोस्तों। तो सदिश राशियों में हमें पता है ये वैसे आती है, वह यानी कि इनमें सिंपली याद रखना है वह। वे राशियां जो वैसे स्टार्ट होंगी वो सभी राशियां सदिश हैं विद्युत धारा को छोड़ करके। तो देखिए दोस्तों, वहां से एक तो बनता है वेग, दूसरा बनता है विस्थापन, विस्थापन, एक बनता है प्यारे दोस्तों बल, और एक बनता है वेट, और वेट का अर्थ है भार, वेट का अर्थ है भार। तो वैसे चार राशियां डायरेक्ट बन जाती हैं, वेग, विस्थापन, बल, वेट, वेट यानी कि भार। अब इस वेग में आगे सा जोड़ दें हम दोस्तों तो ये बन जाता है संवेग, आ जोड़ दें तो बन जाएगा आवेग। उसके बाद में कुछ हमें और भी याद कर लेने हैं, जैसे तनाव और पृष्ठ तनाव, तनाव और पृष्ठ तनाव। उसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाते हैं दोस्तों हमारे उदाहरण सदिश राशियों के। याद रखना है केवल सदिश राशियां वाह से स्टार्ट होंगी, वेग, विस्थापन, बल, वेट, वेट का अर्थ है भार। वेग में सा जोड़ देंगे संवेग, आ जोड़ देंगे आवेग, तनाव और पृष्ठ तनाव, आगे वह या पीछे वह, तनाव एवं पृष्ठ तनाव, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, और भी है त्वरण। क्या है? त्वरण। ये भी वैसे मानेंगे इसको, त्वरण। अब देखिए दोस्तों, एक बार दोबारा देखते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां, जिन्हें हम माप सकते हैं या जिनकी गणना कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं भौतिक राशियां। ये भौतिक राशियां प्यारे दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि, स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर। तो दोस्तों देखिए, आ का अर्थ है नहीं, दिश का अर्थ है दिशा, और केवल हो किस परिमाण, केवल होता है परिमाण, उसे कहते हैं अदिश राशि। परिमाण कहते हैं प्यारे दोस्तों पदार्थ की मात्रा को, परिमाण दोनों में होता है। अब इस राशि से का अर्थ है साथ में और दिश का अर्थ है दिशा, दिशा किसके साथ में हो? परिमाण के साथ में, उसे कहते हैं सदिश। अब बात आती है एग्जाम्पल की, तो केवल नाम ही याद रखना है, अदिश स्केलर। आ से आयतन आवेग, दी से दूरी द्रव्यमान दाब डेंसिटी घनत्व, सा से शक्ति, एस से स्पीड समय, सी से करंट, ए से एरिया क्षेत्रफल, एल ए से लेबर कार्य, और टेम्परेचर और एनर्जी में आर। ये सभी स्टार्ट होंगी वा से, वेग, विस्थापन, बल, वेट, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तनाव, पृष्ठ तनाव और त्वरण। अब दोस्तों बात करते हैं कि अदिश राशि को हम ट्रिक में कैसे पढ़ें। तो दोस्तों देखिए, हम ट्रिक में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, शानदार ट्रिक है।
अदिश राशियों की ट्रिक। सबसे पहले दीवाने उसकी अदा, घर का क्षेत्रफल बढ़ा, घर का क्षेत्रफल बढ़ा। ताप अदिश राशि पढ़ के चला आ गया। ये लाइन कभी ना भूलने वाली ट्रिक है प्यारे दोस्तों। दीवाने उसकी अदा, घर का क्षेत्रफल बढ़ा। दीवाने उसकी अदा, घर का क्षेत्रफल बढ़ा। ताप अदिश राशि पढ़ के चला आ गया। एक बार दोबारा से देखें दोस्तों। दीवाने उसकी अदा, घर का क्षेत्रफल बढ़ा। दीवाने उसकी अदा, घर का क्षेत्रफल बढ़ा। ताप अदिश राशि पढ़ के चला आ गया। मेरे रश के कमर से इसका कोई संबंध नहीं है दोस्तों, ये केवल ट्रिक है। तो डी से बन जाएगा दोस्तों दूरी, वा से बन जाएगा विद्युत धारा, वा से बन जाएगा विद्युत धारा। ऊ से बन जाएगा ऊर्जा, ऊ से ऊर्जा। सा से बन जाएगा प्यारे दोस्तों समय। आ से बन जाएगा आवेश, आ से बन जाएगा आवेश। दा से बन जाएगा दाब। घा से बन जाएगा घनत्व, घा से घनत्व। का से कार्य, का से कार्य। और छे से बन जाएगा क्षेत्रफल, छे से बन जाएगा क्षेत्रफल। ताप यानी तापीय। उसके बाद में दी से बन जाएगा दोस्तों द्रव्यमान, दी से द्रव्यमान। सा से बन जाएगा शक्ति, सा से शक्ति। ताप से तापीय प्यारे दोस्तों, ताप से ताप। चला से बन जाएगा चाल और आ से बन जाएगा आयतन। इस प्रकार भी हम अदिश राशियों को ज्ञात कर सकते हैं। ये सिंपली ट्रिक है, कोई ऐसी ना भूलने वाली ट्रिक नहीं है। दीवाने उसकी अदा, घर का क्षेत्रफल बढ़ा। ताप अदिश राशि पढ़ के चला आ गया। दी से दूरी, वा से विद्युत धारा, ऊ से ऊर्जा, सा से समय, आ से आवेश, दा से दाब, घा से घनत्व, का से कार्य, छे से क्षेत्रफल। ताप से ताप, दी से द्रव्यमान, सा से शक्ति, चला से चाल, आ से आयतन। ये हो जाती हैं आपकी कंप्लीट अदिश एवं सदिश राशियां। इनका कोई भी क्वेश्चन आए दोस्तों तो एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से, निम्न में से सदिश नहीं है, सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है निम्न में से। दोस्तों पहले ऑप्शन में है आयतन, दूसरे ऑप्शन में है दाब, तीसरे ऑप्शन में है ए बी दोनों, अगले ऑप्शन में है डी ऑप्शन में भार। तो देखिए सदिश नहीं है, यानी कि सदिश वो होगी जिसमें वा से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए वेट, वा से स्टार्ट हो रहा है वेट, तो ये तो है सदिश। इसको छोड़ करके और सभी राशियां तो आंसर होगा ए। इस प्रकार एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए नमस्कार, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।